आज है 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, वाराणसी के 100 वार्ड्स में तैनात होंगे बूथ प्रहरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने वाराणसी में संगठन को मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। पार्टी ने शहर के 100 वार्ड्स में बूथ प्रहरी तैनात करने का फैसला किया। ये कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और पार्टी की नीतियों की जानकारी देंगे। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के अनुसार बूथ लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इसी स्तर पर संगठन को मजबूत कर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा, रिश्तेदारों के खातों में भेजी जाती थी रकम। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक कस्टडी रिमांड में पूछताछ के दौरान आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने बताया कि वे चोरी की रकम सीधे अपने खातों में नहीं रखते थे। इसके बजाय पैसे रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते थे। बाद में अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए वही रकम वापस अपने खातों में मंगाई जाती थी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में नया मोड़, पुलिस के रडार पर एक महंत। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तक अयोध्या की जानकारी पहुंचाने वाले एक मठ के महंत की भूमिका को लेकर जांच एजेंसीज जानकारी जुटा रही हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित महंत का फोन पुलिस और जांच एजेंसीज की निगरानी में है। हालांकि इस मामले में पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। यूपी में शिक्षा को झटका, डीएलएड में कम आवेदन, बीएड परीक्षा टली। उत्तर प्रदेश में शिक्षा से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई। डीएलएड 2026 में 2.39 लाख से अधिक सीटों के मुकाबले अब तक केवल करीब 1.01 लाख आवेदन ही आए, जिससे आधे से ज्यादा सीटें खाली हैं। इस स्थिति को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा। वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड प्रथम वर्ष की 14 जुलाई से प्रस्तावित प्रैक्टिकल परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं। यूपी रोडवेज में बस कंडक्टर भर्ती 14 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में संविदा परिचारक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 14 जुलाई 2026 तक सेवायोजन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती उन युवाओं के लिए अच्छा अवसर है जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। यूपी में राशन और उज्ज्वला योजना का घर घर होगा सत्यापन, पूर्वांचल से होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार अब निःशुल्क राशन और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का घर घर जाकर सत्यापन कराएगी। इस अभियान की शुरुआत पूर्वांचल से होगी, जिसका नेतृत्व खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज पांडे करेंगे। पंचायतों में जन चौपाल लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और पात्र होने के बावजूद वंचित परिवारों को मौके पर लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा। काशीवासियों को बड़ी राहत, अब पूरे साल अलग द्वार से होंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। काशी विश्वनाथ धाम में काशीवासियों के लिए बड़ी राहत भरा फैसला लागू किया गया। अब स्थानीय श्रद्धालु पूरे साल अलग प्रवेश द्वार से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि पर्व और विशेष अवसरों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी। काशी के पते वाला सरकारी पहचान पत्र या मंदिर प्रशासन की वार्षिक पासबुक प्रवेश के लिए मान्य होगी। वहीं सावन के दौरान 29 जुलाई से 29 अगस्त तक सुगम दर्शन, मंगला आरती समेत सभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग अस्थायी रूप से बंद रहेगी। बांदा को 710 करोड़ की सौगात, सीएम योगी बोले अब बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा दौरे के दौरान जिले को 710 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाकर धरती का स्वर्ग बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश बढ़ने से पलायन रुका है और बीडा जैसी ही परियोजनाओं से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले क्षेत्र पिछड़ेपन का शिकार था, जबकि अब विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी के 75 जिलों में बनेंगे अत्याधुनिक डेटा सेंटर, डिजिटल सेवाओं को मिलेगी नई रफ्तार।
उत्तर प्रदेश में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले में 2 डेटा सेंटर बनाने हेतु करीब 15 एकड़ भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सेंटर्स में आधुनिक सर्वर, हाई स्पीड नेटवर्क, क्लाउड तकनीक, साइबर सुरक्षा और निर्बाध बिजली जैसी सुविधाएं होंगी। इससे सरकारी सेवाएं अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनेंगी। लखनऊ के BSNV PG कॉलेज में सीधे एडमिशन का मौका, UG कोर्सेज के लिए आवेदन शुरू। लखनऊ के BSNV PG कॉलेज ने स्नातक पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभ्यर्थी BA, BCom, BSc और BCA प्रथम वर्ष में ऑनलाइन आवेदन कर फीस जमा कर सकते हैं। कॉलेज के अनुसार BA में 700, BCom में 240, BSc की विभिन्न शाखाओं और BCA में कुल सैकड़ों सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश के लिए काउंसलिंग 13 जुलाई को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होगी। मेरठ में 1 अगस्त से बढ़ेंगे सर्कल रेट, जमीन रजिस्ट्री कराना होगा महंगा। मेरठ में 1 अगस्त से सर्कल रेट बढ़ने की तैयारी है। शासन के निर्देश पर स्टैंप शुल्क की गणना को आसान और पूरे प्रदेश में एक समान बनाने के लिए मानकीकृत सर्कल रेट सूची तैयार की गई। निबंधन विभाग ने नई सूची और सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को सौंप दिया है। डीएम डॉक्टर VK सिंह ने इसे लागू करने से पहले विकास योजनाओं से प्रभावित गाँव की सूची मांगी है। नई दरें लागू होने के बाद जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पर अधिक स्टैंप शुल्क देना पड़ सकता है। लखनऊ में अगस्त में लॉन्च होगी सौमित्र वन योजना, 2000 प्लॉट लॉटरी से होंगे आवंटित। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद अगस्त में अपनी नई आवासीय योजना सौमित्र वन लॉन्च करने जा रहा है। योजना के पंजीकरण का प्रस्ताव रेरा को भेज दिया गया है। पहले चरण में करीब 200 एकड़ क्षेत्र में विकास होगा, जहां 2000 आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे। न्यू जेल रोड के पास विकसित हो रही इस परियोजना में 30 से 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट उपलब्ध होंगे। सभी भूखंडों का आवंटन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। UPESSC ने जारी किया सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का नया पैटर्न, 150 अंकों की होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बेसिक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का नया परीक्षा पैटर्न और विषय वस्तु जारी कर दी। आयोग ने बताया कि परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे निर्धारित की गई। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किस विषय के किन किन पाठ्यक्रमों से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। यूपी में 65,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी भर्ती का ऐलान, भर्ती प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 65,000 से अधिक आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती का ऐलान किया। इसके तहत 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 60,000 से ज्यादा सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा गया है। मुंबई के रहस्ता एक्सपो में छाया यूपी का एक्सप्रेसवे मॉडल, देश विदेश से मिली सराहना। मुंबई में आयोजित रहस्ता एक्सपो 2026 में उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे मॉडल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरि प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश का तेजी से बढ़ता एक्सप्रेसवे नेटवर्क औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति दे रहा है। बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, कम लॉजिस्टिक्स लागत और घरेलू व वैश्विक बाजारों तक तेज पहुंच से उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल रही है। यूपी के 19 जिलों में नियमित DSO नहीं, सरकारी योजनाओं के संचालन पर असर। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में नियमित जिला पूर्ति अधिकारी की नियुक्ति न होने से खाद्य और रसद विभाग की कई अहम योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे अंत्योदय, पात्र गृहस्थी और उज्ज्वला योजना का संचालन किया जा रहा है। पूर्णकालिक DSO न होने के कारण किसानों को अस्थायी डीजल लाइसेंस जारी करने, लापरवाह कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई और अन्य नीतिगत फैसलों में देरी हो रही है। 300 से ज्यादा सरकारी ITI, चाचा का साथ, यूपी बना कौशल विकास का बड़ा केंद्र। उत्तर प्रदेश कौशल विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रदेश में 300 से अधिक राजकीय ITI और 3,000 से ज्यादा निजी ITI संचालित हो रहे हैं, जिससे राज्य देश के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम में शामिल हो गया। सभी संस्थान राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत संचालित होते हैं और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के मानकों का पालन करते हैं। उद्योग जगत के सहयोग से युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर उन्हें बेहतर करियर और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
यूपीटीईटी 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, 14 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है तो अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। यूपी में गंगा का जलस्तर 24 घंटे में 6 सेंटीमीटर बढ़ा, तटवर्ती इलाकों में बढ़ी चिंता। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब गंगा नदी के जलस्तर पर दिखने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर बढ़कर 107.720 मीटर से 107.780 मीटर पहुंच गया। जलस्तर बढ़ने से चंपापुरवा, गोताखोर, इंदिरानगर, शक्तिनगर, रविदास नगर जैसे गंगा किनारे बसे इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ गई। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। तापमान गिरते ही कम हुई बिजली की मांग, महंगी बिजली उत्पादन में भी आई कमी। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता का असर अब बिजली की खपत पर भी साफ दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश और तापमान में गिरावट के कारण पिछले 24 घंटे में प्रदेश की बिजली मांग में करीब 10.6% की कमी दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मुताबिक बिजली खपत 562.2 मिलियन यूनिट से घटकर 502.5 मिलियन यूनिट रह गई, यानी एक दिन में 59.7 मिलियन यूनिट की कमी आई। संध्या संवाद बना रिटायर कर्मचारियों का सहारा, 89.41 लाख रुपए का जीपीएफ भुगतान। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में योगी सरकार की संध्या संवाद पहल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। देवी पाटन मंडल की मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर लंबे जीपीएफ और अन्य सेवा संबंधी देयों का त्वरित निस्तारण किया गया। इसके तहत कुल 89,41,612 रुपए की जीपीएफ राशि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। भुगतान मिलने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने खुशी जताई और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। बीजेपी मंच पर दिखे कांग्रेस नेता अशोक सिंह, नोटिस के बाद पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह ने गुरुवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। 4 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत समारोह में अशोक सिंह के गले में बीजेपी का पटका पहने तस्वीर वायरल हुई थी। इस पर कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उन्हें 7 दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया। नोटिस से नाराज अशोक सिंह ने जवाब देने के बजाय कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। दुधवा में बढ़ा एक सींग वाले गैंडे का कुनबा, संख्या पहुंची 53। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई। वर्ष 2026 की गैंडा गणना में बच्चों सहित एक सींग वाले भारतीय गैंडों की संख्या बढ़कर 53 हो गई, जबकि पिछले साल ये 48 थी। 25 से 27 जून के बीच टोटल हेड काउंट मेथड से हुई गणना में 17 नर, 25 मादा और 11 अवयस्क बच्चे दर्ज किए गए। इनमें 8 गैंडे खुले जंगल में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व गैंडों के सफल संरक्षण का शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। अवैध इमारतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों से मांगी रिपोर्ट। देश भर में अवैध और असुरक्षित इमारतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम, पटना, तमिलनाडु के नगर निगमों से खतरनाक भवनों पर की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट तलब की। ये निर्देश हाल में साकेत भवन हादसे, दिल्ली के मालवीय नगर और लखनऊ के अलीगंज में हुई आग की घटनाओं के बाद दिए गए। अदालत ने खतरनाक इमारतों को गिराने या सील करने की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा। वाराणसी पुलिस का डिजिटल वार, यूनिक एसआईडी से अपराधियों पर शिकंजा होगा और भी मजबूत। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब डिजिटल तकनीक का सहारा ले रही है। यूनिक एसआईडी और ई साक्ष्य प्रणाली के जरिए मामलों के डिजिटल सबूत सुरक्षित किए जा रहे हैं, जिससे साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। पिछले 6 महीनों में दर्ज 5,129 एफआईआर में से 4,776 मामलों यानी करीब 93% में डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए जा चुके हैं। गोरखपुर को मिलेगी 697 करोड़ की सौगात, सीएम योगी करेंगे 4 सड़कों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को भटहट बांस संस्थान 4 लेन सहित करीब 697 करोड़ रुपए की 4 सड़क परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। भटहट बांस संस्थान 4 लेन की लंबाई 11.6 किलोमीटर है। साथ ही मुख्यमंत्री 54 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 7 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वामंद माता मंदिर के पास लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा। भटहट बांस संस्थान 4 लेन बनने से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।